जैसे हनुमान जी कहते हैं कि किसी ने पूछा आपका नाम सुबह सुबह ले लें तो कैसा रहेगा, तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। उसको आहार ही नहीं मिलेगा उस दिन जो सुबह सुबह मेरा नाम ले लेगा। तो ऐसा होता है क्या कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ले लो तो भोजन ही ना मिले? ऐसा कहाँ होता है? अरे सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लेने से तो सारे विघ्न ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, साक्षात मंगलों के भंडार हैं मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मूल कहते हैं जड़ से, सारे अमंगल जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मूल से ही खत्म हो जाएंगे सारे अमंगल जो हनुमान जी का नाम लेगा। लेकिन वो महापुरुषों का स्वभाव होता है। जैसे सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझ जैसा कौन कुटिल है, मुझ जैसा कौन कामी है, मुझ जैसा कौन दुष्ट है। लेकिन क्या सूरदास जी दुष्ट हैं? क्या सूरदास जी कामी हैं? कामी यदि सूरदास जी, यदि ऐसा स्वभाव उनका होता तो उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। श्री सूरदास जी को नित्य प्रभु का दर्शन होता है। चर्म चक्षु नहीं है तो क्या हुआ, अंदर का ज्ञान नेत्र तो खुला हुआ है। और भगवान का दर्शन जब कभी भी होगा चर्म चक्षुओं से नहीं होगा, प्रभु परमात्मा का जब दर्शन होगा तो वो ज्ञान नेत्र के द्वारा ही होगा। जब जीवन में ज्ञान आएगा, तो ज्ञान कब आएगा? जीवन में ज्ञान कब आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का वाक्य है। जीवन में ज्ञान कब आएगा? जब पहले श्रद्धा तो आए जीवन में। श्रद्धा नहीं आएगी तो ज्ञान कहां से आएगा जीवन में? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। इसलिए जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता है। आज आप देखो, श्रद्धा धीरे धीरे हमारे अंदर से समाप्त होती रहती है। लोग कहते मैं नहीं मानता, बहुत सारी चीजों को लोग नहीं मानते। कहते पूजा पाठ ये क्या चीजें हम नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति कभी कभी जीवन में आती है, ऐसी नास्तिकता जीवन में आती है। नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक कौन है? जो वेद की निंदा करता है, जो पुराणों की निंदा करता है, जो गुरुजनों की निंदा करता है, जो आचार्य जनों की निंदा करता है, जो माता पिता की निंदा करता है। और कान के ढक्कन खोल के सुन लो, नास्तिक कौन है? जो पड़ोसी की निंदा करता है। हाँ, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी की भी निंदा न की जाए। ये कह दिया जाए कि अरे ये तो इतने प्यारे इतने बढ़िया हैं, क्योंकि पड़ोसी तो काम आएगा जब संकट आएंगे, जब परेशानियां आएंगी, जब विपत्तियां आएंगी, ये आसपास के लोग ही काम में आएंगे। रिश्तेदार तो 2-4 दिन में पहुंचेंगे, और कभी कभी बेटा बहू भी पहुंचते हैं बहुत दिनों के बाद। बोले पापा पधार गए, तो कहा हम क्या करें, पधार गए तो पधार गए, सारी दुनिया पधारती है, उन्हें पहुंचा दो जहाँ पहुंचाना होता है। तुम कब आओगे? बोला 1-आध महीने में आएंगे जब छुट्टियां होंगी बच्चों की। हाँ, तो कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए ये पड़ोस बड़ा काम में आता है। तो कभी भी निंदा न की जाए अपने पड़ोसियों की। ये कह दिया जाए कि वाह क्या पड़ोसी हैं हमारे, भले जैसे भी हो वो आपको ही पता होगा। लेकिन इनकी बढ़ाई करो। हाँ, प्रशस्ति से तो सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वस्ति वाचन क्या है हमारे यहाँ? ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो सब स्तुतियां हैं। इसलिए कई इंद्र की स्तुति की गई है, कई अग्नि की स्तुति की गई है। 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति है, 200 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति है, फिर पृथ्वी की स्तुति है, फिर अग्निदेव की स्तुति है, और देवराज इंद्र की स्तुति है। सारे देवों की वहां स्तुति की गई है। और स्तुति से प्रसन्न होते थे देव, और आ करके सामने खड़े हो जाते थे। तो जब स्तुति से भगवान प्रसन्न हो सकते तो आपका पड़ोसी क्या चीज है? इसलिए खूब उसको प्रसन्न रखो, क्योंकि बड़े काम में आएंगे। और आजकल तो बहुत जरूरत है पड़ोसियों की। आजकल का माहौल जो चल रहा है, पड़ोसियों की बहुत आवश्यकता है। जगह जगह चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है। हमने सुना है हल्द्वानी में बड़ा चला है, ऐसे ऐसे ग्रुप कोई बाहर से चल करके आया है। इसलिए इनसे बना के रखना, ये बहुत प्यारे होते हैं। तो जो धर्म की निंदा करता है वो नास्तिक है। और आस्तिक कौन है? जो इनका सम्मान करता है, जो वेद का सम्मान करता है, जिसके अंदर श्रद्धा है वही तो आस्तिक है। जिसके अंदर श्रद्धा है वो आस्तिक है। इसलिए जीवन में श्रद्धा बहुत आवश्यक है।